उज्जैन नगर में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करा, 84 महादेव करे। 84 महादेवों में जो 40वें नंबर के महादेव हैं, कौन सा नंबर के? 40वें नंबर। 84 महादेवों में जो 40वें नंबर के महादेव हैं, जिनका नाम है कुंडेश्वर महादेव। जब जब कुंडेश्वर महादेव का नाम आता है तो शंकर जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। अब ध्यान दीजिए जरा, है कुंडेश्वर महादेव का जैसे ही नाम आया, शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। और जहां ज्ञानवापी का नाम आता है तो शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। अब सोचिए, ये जो धर्म पत्नी होती है, ब्याह कर कर जब आती है तो पति से खोद खोद कर पूछती है धीरे धीरे, क्यों जी, कॉलेज लाइफ कैसी रही, स्कूल कैसा रहा, कितने फ्रेंड थे, कितने लोग थे। अब वो जो खोद खोद के पूछ लेती है और उसको मालूम पड़ जाता है कि इनकी दोस्ती थी, ऐसा था वैसा था। और जब फिर शादी के 8-10 साल निकल जाएं और जब फिर पत्नी कुछ कहने वाली रहती है और वही फ्रेंड सर्कल में किसी एक का नाम ले देती है, तो फिर पति के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। शिव महापुराण को हमें बहुत गहराई तक लेकर नहीं चलना कि हम उसको समझ ही ना पाए। अपन तो अपने ऊपर लेकर चलो तो शिव महापुराण बड़ी जल्दी समझ में आई। और मानसरोवर शिव पुराण है, कितना कितना सरोवरों के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, समुद्र के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, तालाब और बावड़ी में क्या क्या भरा पड़ा है, तुमको मालूम है क्या? अंदर डूबोगे तब तो निकलेगा। अब पति तो बेचारा भोला, पति भोला है, वो बहुत प्रेम से सब कुछ बता देता है। अच्छा, हम तो कॉलेज पढ़ते थे, ऐसा था वैसा था, एक बार ऐसा हो गया, एक बार वैसा हो गया, और यूं हो गया। और फिर उसने सब, जगदम्बा ने सुन लिया। अब वो सुन तो लिया, उस समय तो उसने मुस्कुरा मुस्कुरा के सब सुन लिया। और जब जब फिर 8 साल, 4 साल, 6 साल, 8-10 साल बाद जब बात निकलती है, तब वो उसका नाम ले देती और के चेहरे पे, अच्छा अवस्था बुढ़े भी हो गए ना, और वो बोल दे जगदम्बा, का मुंडा में दांत भी नहीं होनी तो मुस्कुराएगी, बच्चा चले जा, भले मुंडा में दांत नहीं हो पर वो बोली और ये मुस्कुरा के निकला। अच्छा, वो भी मुस्कुरा के कह रही है, ऐसा नहीं कि उसको झगड़ा करना, वो तो मुस्कुराने के चक्कर। तो शिवजी 2 बार मुस्कुरा, 2 जगह के नाम पर मेरे शंकर मुस्कुरा जाते हैं। एक उज्जैन में जम के बोलिए, कुंडेश्वर महादेव 40वें नंबर पे, ठीक है। जब तुम 84 महादेव करो तो जरा ध्यान करना। कई लोग जाते हैं, उज्जैन के ब्राह्मणों के द्वारा एक पत्र आया था, वो पत्र हम लेकर नहीं आए। जब उज्जैन में 17 तारीख से कथा होने वाली थी जनवरी में, अब तो वो कैंसिल हो गई कोरोना महामारी के कारण। उज्जैन में जो कथा होने वाली थी, राजा महाकाल विक्रमादित्य शिव महापुराण होने वाली थी, वो कोरोना महामारी के कारण कैंसिल कर दिए उसको। तो ब्राह्मणों ने पत्र लिखकर भेजा कि गुरुदेव, पहले 84 महादेव जब होते थे तो केवल अधिक मास में होते थे, 3 साल में एक बार लोग 84 महादेव करने आते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई, 84 महादेव के मंदिर में लोगों की भीड़ लगी रहती है गुरुदेव, उसका एक आनंद है। तो ब्राह्मणों ने जो पत्र लिखा, मैं उज्जैन नगर के 84 महादेव के सारे ब्राह्मणों के चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने जो पत्र भेजा वो प्राप्त हुआ, उसको पढ़ा, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जब देखो, जब लोग 84 महादेव करने के लिए चले जाते, करो, खूब प्रेम से करो, ये मौका मिला है जाने। उन्होंने नीचे लाइन में लिखा है, और अच्छा छपा हुआ पत्र आया, जैसे ये गुड़िया ने पत्र भेजा ना, जिसने भी क्या जोरदार छाप के लिख के कितना जोरदार पत्र भेजा कि मेरे दादा सही हो गए, इसलिए मैं प्रसन्नता में इतना जोरदार पत्र लिख रही हो। तो ऐसा ही उन्होंने भी पत्र लिख कर भेजा कि एक लाइन लिखी उन्होंने नीचे कि आप भी 84 महादेव करने पधारो। हमने कहा तो जाए, फिर कोरोना दादा तो जाए, आने को मना नहीं।
जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, सब तैयारी में बैठे हैं, बस इधर से आवाज आई। अभी गोवर्धन जी जाने वाले थे और आधे से ज्यादा ने तो टिकट कैंसिल करा दिए थे, और जिनने कैंसिल नहीं कराया वो पहुंच भी गए। और पहुंच गए तो गोवर्धन दादा ने कहा कि जब व्यासपीठ से मना कर दिया कि मत जाओ कोरोना महामारी में, क्यों आए, तो उन्होंने भी जो धड़ाके से बरसाया, ऐसा बरसाया, ऐसा बरसाया, जो गए उन्होंने आकर सूचना दी, गुरुजी खूब गिरे। अरे दादा खूब बरसा, फिर ठंड के मैं पड़ूं, पानी के मैं गिरूं और कोहरा के मैं हूं। अब पहुंच तो गए,